हे गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रजनी ब्रजवासी ब्लॉग। कैसे हो गाइज? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो गाइज शाम का समय है, शाम के 4:30 का टाइम हो रहा है। आई थिंक ऐसा मुझे लगता है 4:30 या 4:15 का टाइम है। तो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है और आज शाम को जाना है मुझे घूमने, क्योंकि सैटरडे है और सैटरडे को हम जाते हैं शनिदेव पे। तो जल्दी जल्दी से पूरा काम ख़त्म करना है, खाना बनाना है, सारा कुछ, और फिर जाना है पतिदेव के साथ में गाइज। तो पहले तो अपने रूम से ही झाड़ू की स्टार्टिंग कर रही हूँ, क्योंकि दोपहर को मैंने सिलाई की थी। तो सिलाई की वजह से जो फैब्रिक कपड़ा जो रहता है ना, वो इधर उधर चला गया था। तो अच्छे से सफाई भी हो जाएगी और बाकी जो छोटी छोटी कतरन रहती है ना, वो भी निकल जाएंगी गाइज। क्योंकि ब्लाउज मेरा कंप्लीट हो चुका है और बाकी मैं कतरन अपने पास रखती नहीं हूँ, सीधा फेंक देती हूँ। क्योंकि रख के क्या करना, किसी काम की नहीं रहती हैं गाइज। क्योंकि मैं खुद के ही सिलती हूँ और कभी कभी सिलती हूँ, तो इसलिए फेंक ही देती हूँ जो भी कतरन निकलती है। उसके बाद में पैरदान वगैरह अच्छे से साफ़ किए। और आजकल गाइज इतनी ज़्यादा मतलब अब बुलबुले बुलबुले टाइप की सी मिट्टी निकलती है और थोड़ा सा जैसे कूलर चलाते हैं तो चिपचिपापन सा रहता है। तो मतलब बिना आप कितनी भी झाड़ू लगा लो दिन में 2-2 3-3 बार, लेकिन साथ में आपको पोंछा भी लगाना रहता है, वरना पूरा मतलब ऐसा लगता है जैसे चिपचिपा सा। तो इसी वजह से मुझे एसी ऑन करके रखना पड़ता है। कूलर में बहुत कम चलाती हूँ और बच्चों को ऐसी आदत हो गई है, बिना एसी के बिल्कुल भी नहीं रह पाते हैं। और आजकल तो जो गर्मी पड़ रही है ना, वो एसी वाली गर्मी है गाइस, बिना एसी के तो रहा ही नहीं जाता। सच में यही कंडीशन है इस टाइम पे। तो गाइस अभी बन रही है यहाँ पे सबकी चाय, और शॉप पे भी जाएगी, पापा को भी पीनी है, मुझे भी पीनी है। तो पहले अदरक कूट देती हूँ, देन उसके बाद में फिर। तो गाइस अभी पी है मैंने चाय, सबकी चाय बनाई थी, देन उसके बाद में मैंने अभी चाय पी है। और गर्मी, चाय पी के बहुत गर्मी लगती है और तुरंत मुझे किचन में जाना होता है, मेरा रोज का है गाइस। क्या हुआ? शर्म मत कर। और गाइस आज मुझे बनानी है पनीर की सब्जी, क्योंकि सुबह मैंने पनीर निकाल लिया था, तो मुझे पनीर की सब्जी बनानी है। आटो बेटा। और किचन में जाने की बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है यार। मैंने इससे अभी टंकी में चीनी भरवाई थी, तो इसको भी पसीने आ गए हैं, क्योंकि नीचे सीढ़ियों में रखी हुई थी। इसको भी आ रहे हैं। चलो गाइस किचन में चलते हैं। हाँ ये होता क्या किचन में। तो गाइस मुझे बनानी है अभी ग्वार की फली, तो उसके लिए मैंने सबसे पहले ऑयल डाल दिया है इसमें। और ये ग्वार की फली सुबह उबाल के रख दी थी, तो अभी फ्रिज में रख दी। जो एक्स्ट्रा पानी था वो सारा निचोड़ दिया है। तो अभी इसमें से नमक मिर्च डाल देती हूँ मैं। इसे आप हाथों से, ये तो ग्वार की फली एक भी। उसके बाद हम लगाएंगे अजवाइन का तड़का। अजवाइन का तड़का अजवाइन का तड़का। मम्मा आपको डर नहीं लगता? मेरे को तो बहुत डर लगता है गैस से, आग जल जाती है। आदत हो जाती है तो काम करते करते आदत हो जाती है। अच्छा, पहला दिन में तो डर होता है, पर दूसरे दिन तो आराम से कर लेंगे। ऐसा लगता है खिलौना है, क्या है ना, खिलौना लग रहा है ना किचन सेट, जैसे किचन सेट में बना रहे हैं हम। तो गाइस ग्वार की फली बन चुकी है और दूसरी तरफ बनानी है मुझे पनीर की सब्जी। तो यहाँ पे मैंने सरसों का तेल डाल दिया है और जब तक सरसों का तेल हमारा गर्म होता है तब तक मैं टमाटर पीस लेती हूँ। तो अभी मैं टमाटर के लिए चॉपर का यूज कर रही हूँ। जिसमें ना अच्छे से कट जाते हैं टमाटर। जब जल्दी का काम होता है ना, तो मुझे मिक्सी नहीं लगानी होती है, तो मैं इसी से काम करती हूँ। और मोस्टली मैं इसी से करती हूँ गाइज, क्योंकि इससे क्या है कि मिक्सी लगाने का झंझट नहीं रहता। मिक्सी लगाओ, टमाटर पीसो, उसके बाद जार को साफ करके रखो। खैर साफ तो इसको भी करके रखना पड़ता है, लेकिन बस वो समझ वाली बात है गाइज। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से चला लिया, टमाटर बिल्कुल बारीक हो गए और तब तक हमारा घी भी गर्म हो गया है गाइज। तो जी टमाटर हमारे पिस चुके हैं। अभी हम डाल देते हैं
एक लौंग, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है तो सिर्फ एक लौंग डालनी है, और 2-3 काली मिर्च ऐड करनी है, क्योंकि इस टाइम पे गरम मसाले, एक तो पहले ही गर्मी है, ऊपर से गरम मसाले और ज़्यादा गर्मी करते हैं, तो इसीलिए मुझे सिर्फ नॉर्मल तरीके से बनानी है। और कोई ग्रेवी मैंने पहले से बना के नहीं रखी है, मतलब अक्सर मैं जब मुझे थोड़ा सा स्पेशल बनाना होता है ना, तो मैं टमाटर पीस के उसके बाद में पहले फ्राई करके और जब पीस के तब बनाती हूँ, लेकिन आज मैं सादा ही बना रही हूँ। टमाटर को सीधा ही फ्राई करूँगी, उसके बाद मैं फिर पीसूँगी नहीं गाइज। इस तरीके से बना रही हूँ। आप चाहो तो दोनों तरीके से बना सकते हो, लेकिन मुझे वो वाला तरीका ज़्यादा अच्छा लगता है, उससे सब्जी में टेस्ट भी अच्छा आता है। तो लेकिन अभी गर्मी लग रही है, और गर्मी में ये लग रहा है ना, बस जितना जल्दी काम हो जाए ना उतना जल्दी रहेगा। तो यहाँ पे जीरा मैंने डाल दिया है, और ये टमाटर भी मैंने यहाँ पे ऐड कर दिए हैं गाइस। तो ग्रेवी को भुनने देते हैं, इसमें मसाला ऐड कर देते हैं, और 5 से 7 मिनट तक ग्रेवी भुनती रहेगी गाइस। तो यहाँ पे जब तक हमारी ग्रेवी तैयार हो रही है, तो तब तक मैं पनीर काट लेती हूँ। और पनीर आप देख सकते हो, बिल्कुल थोड़ा सा पनीर है, क्योंकि सिर्फ हम दोनों के लिए सब्जी बनानी है। और सुबह थोड़े से दूध जो एक्स्ट्रा बच जाता है ना, तो मैं पनीर निकाल लेती हूँ, उसी से हमारा काम चल जाता है। अलग से स्पेशल की ज़रूरत नहीं होती है कि पनीर के लिए अलग से दूध हो, नहीं, थोड़ा सा बच जाता है, उसी से पनीर निकाल लेती हूँ। और थोड़ा सा मावा डालना था, लेकिन मावा नहीं है इस टाइम पे, और स्वरा भी नहीं है, वरना मैं स्वरा से मंगवा लेती मार्केट से। तो मैं सादा ही बना रही हूँ, थोड़ी सी सिर्फ मलाई ऐड करनी है, बाकी कुछ नहीं करना गाइस। तो गाइस फाइनली सब्जी बन चुकी है। अभी मैं इसमें डाल देती हूँ गरम मसाला, और थोड़ा सा डालना है, ज़्यादा नहीं डालना, क्योंकि गर्मी है ऑलरेडी। और ये भुनी हुई कस्तूरी मेथी है, पिसी हुई, सॉरी भुनी हुई नहीं, पिसी हुई। तो ये बन चुकी है हमारी सब्जी। आज तो गाइज काम करते करते मेरी हालत ख़राब हो गई, लिटरली बता रही हूँ, इतना ज़्यादा मेरा जी घबराने लग गया खाना बनाते बनाते। गर्मी बहुत ज़्यादा है, उमस है एक तरह से, और हमारा जो किचन है पूरा पैक है। तो मैं बहुत ज़्यादा आज बस गर्मी के मारे, मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, इतनी ज़्यादा गर्मी लगी आज मुझे। मतलब मैंने पराठे बनाए थे ना, 2-2 3-3 बार गैस बंद करके हवा खाने, पंखे में हवा खाई थी, तब मैंने खाना बनाया है गाइज। तो फिर उसके बाद में फिर मैं एसी चला के बैठ गई थोड़ी देर, तो मुझे आराम मिला है। तो अभी पतिदेव का फ़ोन आया था कि शाम को शनिदेव पे चलेंगे, तो मैं तैयार हो रही हूँ। दोनों बच्चों को मैंने तैयार कर दिया है, और गर्मी के हिसाब से मैंने निकाली है कॉटन की साड़ी, जो बिल्कुल पतली साड़ी है, गोटे का इसमें वर्क हो रखा है। और वैसे मैंने ये बहुत बार पहनी है, आप लोगों ने देखा होगा गाइज। तो और बच्चों की छुट्टियां चल रही है ना गाइज, मेरा इतना ज़्यादा नुकसान करते हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मेरे 2-3 काजल तोड़ दिए, और अभी भी मैं जैसे ही काजल लगाने बैठी तो उसमें मुझे पता चला कि यार मेरा तो काजल ही तोड़ दिया है। जैसे तैसे करके मैंने एडजस्ट करके काजल लगाया, क्योंकि एक तो प्लेन जो होता है, पेंसिल होती है, और एक आप इधर उधर कर देते हो तो बेकार काजल हो जाता है। तो जैसे तैसे करके लगा लिया मैंने। तो मुझे नया काजल लेके आना है, और हर कोई काजल मुझे सूट भी नहीं करता है। मैं सिर्फ ब्लू हेवन का, लैक्मी का लगाती हूँ, बाकी कोई भी ब्रांड मुझे सूट नहीं करता है, मुझे दर्द होने लगता है आँखों में। तो यहाँ पे मेरा लुक हो जाता है कंप्लीट। और बैंगल पहन लिए मैंने मैचिंग के, और बस बालों की बना ली चोटी, और ये मेरा पूरा लुक कंप्लीट हो गया गाइस। गर्मी के मौसम में मैं ऐसा ही करती हूँ, बाल बहुत कम खोलती हूँ। जब मुझे कहीं बाहर जाना होता है ना, तो मैं बाल खोलती हूँ, अदरवाइज मेरी हमेशा चोटी ही बनी रहती है गाइस। और घर से बाहर जाने का मतलब ये है कि आप अपने ऊपर थोड़ा सा ध्यान दे पाते हो, गर्मी हो सर्दी हो। लेकिन अगर आप घर में ही रहते हो ना, तो सच बताओ ना, तो आपको मतलब तैयार होने का मन भी नहीं करता है। लेकिन अगर आप बाहर जाने का भी थोड़ा सा मन हो ना, तो तैयार होने का भी मन करता है, थोड़ी सी पॉजिटिविटी भी आती है। तो अगर थोड़ी देर के लिए भी पॉसिबल है तो आप बाहर जाया करो। इससे क्या है कि बहुत पॉजिटिविटी मन को फील होती है, और खुद को सुकून भी मिलता है। तो गाइज अभी तो मैं इंतज़ार कर रही हूँ पतिदेव का। जैसे ही पतिदेव आते हैं तो फिर जाएंगे हम शनिदेव पे। तो अभी मैंने दिया जला दिया है यहाँ पे, 7 बज गई, क्योंकि आने में फिर मुझे लेट हो जाएगा। और मम्मी भी देर से आती हैं, 8 बजे तक आती हैं। हाँ मम्मी 8 बजे आती हैं, तो दिया बत्ती का टाइम निकल जाता है। और अभी 7 बज चुके हैं, तो दिया बत्ती का टाइम भी हो गया है। बाकी बच्चे अभी ऊपर टीवी देख रहे हैं, दोनों एसी चला रखा है, क्योंकि बहुत गर्मी है। यहाँ मैं बस ऐसी पंखे में बैठी हुई हूँ। आज तो मेरी हालत ख़राब हो गई गर्मी के मारे, सच में ऐसी तबीयत ख़राब मेरी कभी नहीं हुई। इतनी ज़्यादा हालत ख़राब हो गई कि मैं मतलब ये सोच रही यार, ये इतनी भयंकर गर्मी पड़ कैसे रही है। खाना बनाते बनाते मैंने 3-4 बार खाना बंद करके मतलब हवा खाने के लिए बैठी थी, ये हालत हो गई थी। तो अब थोड़ा सा एसी चला के बैठी, आराम से नहा के आई, थोड़ी देर बैठी, तो अब रेस्ट मिला है थोड़ा सा। तो मैंने सोचा चलो घूम के आते हैं यार, थोड़ा सा बस बोर हो गई मैं घर में पड़े। तो पतिदेव का फ़ोन आया था, तो बोल रहे थे चल शनिदेव पे चलते हैं आज। तो अभी बस वो आने वाले हैं, अभी फ़ोन तो आया था, हो सकता है आ भी गए हों।
तो अभी निकलेंगे थोड़ी देर में गाइस। और अभी तो अंधेरा भी नहीं हुआ है, आज तो 7 बज गए लेकिन पूरा उजाला है गाइस। आज तो स्वरा भी तैयार हो गई है, मम्मा मुझे भी चलना है, क्योंकि हम बरसाने गए थे, उसको छोड़ के गए थे ना, तो तब से लग रही है आप हर्षित को लेके चले जाते हो, मुझे छोड़ जाते हो आप, तो उसको लेके चलना है। बहुत गर्मी है गाइस सच में। गाइस अभी नारद कुंड पे काम चल रहा है और ये पूरा चारों तरफ से बना दिया है। पहले बिल्कुल कच्चा था, अभी बना दिया है, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद गई हूँ ना, और थोड़ा शाम के समय गई हूँ, वरना रात को ही जाते हैं हम। और बहुत गहरा पानी है गाइस यहाँ पे, और थोड़ा सा घूम के आने का मन था, लेकिन बच्चों की वजह से नहीं गई, सिर्फ आचमन लेके आ गई बस। नारद कुंड में नीचे उतरी थोड़ा सा और आचमन लेके आ गई। जब पूरा बन जाएगा ना, जब बहुत प्यारा लगेगा गाइस। नारद कुंड ना थोड़ा सा राधा कुंड की परिक्रमा से थोड़ा सा अंदर की तरफ पड़ जाता है, तो लोकल जो परिक्रमा वाले हैं, लोकल का मतलब जो बाहर के परिक्रमा वाले हैं उनको नहीं पता होगा शायद, क्योंकि जो लोकल हैं उन्हीं को पता है। नारद कुंड का अपने आप में बहुत महत्व है गाइस, और शनिवार का शनिदेव का मंदिर भी है वहाँ पे, और बहुत शांति है, क्योंकि टोटल जंगल है ना, तो इस वजह से। कि पहले तो हम हर सैटरडे जाते थे, लेकिन बीच में बंद हो गया, आज बारिश नहीं थी तो आज गए। और वहाँ से आके गाइस मैंने बनाया नींबू पानी, क्योंकि सबकी हालत गर्मी से ख़राब हो गई थी, तो पतिदेव ने बोला जाते ही नींबू पानी बनाना, तो सबके लिए नींबू पानी बनाया और खुद ने भी पिया। अभी बस ब्लॉग को यहीं पर एंड करती हूँ गाइस, क्योंकि आगे ना ब्लॉग को कंटिन्यू नहीं रख पा रही। तो बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।